आज है 12 जून 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम डॉक्टर यादव बोले, प्रदेश में बनेंगे नए वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में घोषणा की है कि प्रदेश में नए वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे घायल और संकट में पड़े वन्य जीवों को त्वरित उपचार और देखभाल मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने ये बात गुजरात यात्रा पर रवाना होने से पूर्व कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का सबसे समृद्ध वन्य जीव संपन्न राज्य है। मध्य प्रदेश में बिछेगा सड़कों का जाल, 30,000 किलोमीटर नई सड़कें बनवाएगी सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया। इसमें मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत 2 चरणों में मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 30,900 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन महत्वाकांक्षी परियोजना पर 21,630 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मध्य प्रदेश के जिले में बनेगा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार के खुलेंगे नए दरवाजे। मध्य प्रदेश राज्य में सरकार औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने को लेकर बड़े स्तर पर प्लान बना रही है। सरकार प्रदेश के रतलाम जिले में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी कर रही है। रतलाम में सरकार के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के बाद हजारों लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ प्रॉपर्टी के दामों में भी उछाल देखने को मिलेगा। मकान मालिक किराएदार विवाद सुलझाने के लिए सरकार लाएगी मॉडल टेनेंसी एक्ट। प्रदेश सरकार मकान मालिकों और किराएदारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादों के समाधान के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट लाने जा रही है। इस प्रस्ताव को विधि विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिवों की बैठक में रखा जाएगा। वहां स्वीकृति मिलने के बाद इसे आगामी कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। नटेरन में बनेगी आत्मनिर्भर गौशाला, नर्मदा से जुड़ेंगी जिले की 2 नदियां। विदिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रेस क्लब संघ कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल के साथ विधायक मुकेश टंडन, सूर्य प्रकाश मीणा और हरि सिंह सप्रे और भाजपा जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने बताया कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश बनेगा सौर ऊर्जा हब, सूर्यमित्र कृषि फीडर योजना में बदलेगी किसानों की तकदीर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। भोपाल में आयोजित सूर्यमित्र कृषि फीडर योजना समिट में 350 से अधिक निवेशकों की भागीदारी से 20,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, प्रमोशन में जल्द लागू होगा आरक्षण। मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सामने आई। 9 साल से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को जल्दी ही राज्य सरकार बड़ी राहत देने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण नियम जल्द ही लागू करने की तैयारी हो रही है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों ने भी इस पर सहमति जताई है। नई पदोन्नति नीति के प्रारूप के अनुसार पहले से पदोन्नत अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके पद से वापस नहीं हटाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बनेगा नया जिला, डिंडोरी के होंगे 2 टुकड़े। मध्य प्रदेश का आदिवासी जिला डिंडोरी अब टूटने की कगार पर खड़ा हो गया है। इस जिले में 2 विधानसभा हैं, डिंडोरी और शहपुरा, जिसमें शहपुरा क्षेत्र के लोग इसे नया जिला बनाने की मांग पर इस बार न सिर्फ अड़े हैं बल्कि आंदोलन के लिए भी लामबंद हैं। इसके लिए दोपहर शहपुरा क्षेत्रवासी और आमजनों ने एक मांग पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम नायब तहसीलदार शहपुरा को सौंपा है। एमपी में खुलेंगे नए वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर, बनेंगे नए जू। सीएम मोहन ने कहा कि राज्य सरकार पीएम मोदी के मार्गदर्शन में वन्य प्राणी संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में तेज गति के साथ अग्रसर है। प्रदेश में नए वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में 2 नए टाइगर नेशनल पार्क बनने और चीतों के साथ साथ दूसरे वन्य जीवों की संख्या बढ़ने से संभाग स्तर पर रेस्क्यू सेंटर भी बनेगा। खजुराहो को मिली बड़ी सौगात, इसी सत्र से शुरू होगा केंद्रीय विद्यालय। खजुराहो में इसी सत्र से केंद्रीय विद्यालय शुरू होगा। 10 जुलाई तक सेंट्रल स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी। खजुराहो सांसद व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे लेकर पीएम मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम मोहन का आभार जताया। वीडी शर्मा के प्रयासों से यह सौगात मिली। शर्मा ने कहा, संस्थान गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने व छात्रों के उज्जवल भविष्य में प्रभावी भूमिका निभाएगा।
डीएपी यूरिया की सरकारी सप्लाई ठप, निजी केंद्रों में महंगे दामों पर मिल रहा खाद। जिले भर की सोसाइटीज में डीएपी व यूरिया खाद की शासन की ओर से पर्याप्त सप्लाई न होने के कारण किल्लत बनी है, जबकि इसके विपरीत निजी कृषि केंद्र व दवाई दुकान में डीएपी यूरिया का पर्याप्त स्टॉक पड़ा हुआ है। किसानों को वहां से अधिक दाम में खाद की खरीदी करनी पड़ रही है। सोसाइटीज में खाद की रेक न पहुंचने का फायदा कृषि केंद्र वाले उठा रहे हैं। फिरोजपुर कैंट हजूर साहिब नांदेड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ। रेल प्रशासन के द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। गाड़ी संख्या 14622/14621 फिरोजपुर कैंट हजूर साहिब नांदेड़ फिरोजपुर कैंट साप्ताहिक एक्सप्रेस का नियमित संचालन 13 जून 2025 से प्रत्येक शुक्रवार को फिरोजपुर कैंट से तथा 15 जून 2025 से प्रत्येक रविवार को हजूर साहिब नांदेड़ से शुरू किया जाएगा। अब नीट में 1.5 लाख के अंदर रैंकिंग आने पर मिलेगा मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ। अब नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग में 1.5 लाख के अंदर अंक पाने वाले विद्यार्थियों को एमबीबीएस की फीस में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत छूट का लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव को आयोजित कैबिनेट में रखा गया। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास व रोजगार विभाग के प्रस्ताव के अनुसार शासकीय मेडिकल कॉलेज की फीस और ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए विद्यार्थियों को योजना के तहत अधिकतम शुल्क की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगी। जबलपुर में मिला कोरोना के नए वेरिएंट का पहला केस। जबलपुर में कोरोना के नए वेरिएंट का पहला केस मिला है। 80 वर्षीय बुजुर्ग कोविड पॉजिटिव पाए गए। बुजुर्ग को सुपर स्पेशलिटी में आइसोलेट किया गया। स्वास्थ्य विभाग परिवार की हिस्ट्री खंगालने में जुटा है। कोरोना पॉजिटिव मरीज हार्ट के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी लाए गए थे। सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत पर जब जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले। मध्य प्रदेश में 15 जून को मानसून देगा दस्तक। भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार लंबे समय से सुस्त पड़े दक्षिण पश्चिमी मानसून के 14 जून से दोबारा सक्रिय होने की संभावना बन रही है। मौसम की वर्तमान स्थितियां अनुकूल बनी रही तो 15 जून को मानसून प्रदेश में मंडला और बालाघाट के रास्ते दस्तक दे सकता है। बिना प्रमोशन 1 लाख कर्मचारी हुए रिटायर। नियम न होने के कारण 9 साल से नहीं हुई बैठक। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 को वर्ष 2016 में हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा निरस्त करने के बाद से अब तक 1 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो गए। ये सभी पदोन्नति के पात्र हो गए थे, लेकिन कोई नियम न होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें ही 9 साल से नहीं हुई। जीसीएफ में सेना के लिए बनाई जाएगी 18 लाइट फील्ड गन। आयुध क्षेत्र की प्रमुख फैक्ट्रीज में शुमार गन कैरिज फैक्ट्री में बनी लाइट फील्ड गन की गूंज फिर से सीमा पर सुनाई पड़ेगी। गन का तय समय पर उत्पादन के बाद परीक्षण लॉन्ग प्रूफ रेंज में होगा। भारतीय सेना ने करीब 1 दशक के बाद एलएफजी को लेकर अपनी रुचि दिखाई, जिसके बाद 18 गन का उत्पादन जीसीएफ करने जा रहा है। महत्वपूर्ण है कि पूर्व में जीसीएफ में बनने वाली लाइट फील्ड गन का उत्पादन नया ऑर्डर न मिलने के कारण लगभग बंद कर दिया गया था। 30 जून से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। 750 श्रद्धालु ही जा सकेंगे। 5 साल के लंबे अंतराल के बाद इस साल एक बार फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। ये यात्रा 30 जून से आरंभ होकर अगस्त तक चलेगी। इस बार यात्रा लिपुलेख और नाथुला दोनों मार्गों से संचालित की जाएगी, लेकिन यात्रियों की संख्या को पहले की तुलना में आधा कर दिया गया। केंद्र सरकार ने इस साल कुल 750 यात्रियों को अनुमति दी है। एक ही पद पर एक ही थाने में 5 वर्ष से अधिक तैनात नहीं रह सकेंगे पुलिसकर्मी। प्रदेश में पुलिसकर्मी अब एक ही थाने में एक ही पद पर सामान्यतः 4 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक ही तैनात रह पाएंगे। इसके बाद उन्हें दूसरी जगह पदस्थ किया जाएगा। आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक के सभी पुलिसकर्मियों पर यह व्यवस्था लागू रहेगी। इतना ही नहीं, पदोन्नति के बाद भी उसी थाने में पदस्थापना के लिए कम से कम 3 वर्ष का अंतराल रखना होगा। एमपी शिक्षा विभाग में फिर ट्रांसफर, 500 से अधिक कर्मचारियों के तबादले। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कई अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में लगभग 500 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए। इनमें इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुल सचिव और भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और क्रीड़ा अधिकारी भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार कृषि यंत्रों पर दे रही 50% सब्सिडी। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ई कृषि यंत्र सब्सिडी योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इस योजना में किसानों को खेती के आधुनिक औजार कम कीमत पर उपलब्ध होते हैं। योजना में किसानों को अलग अलग यंत्रों पर 40 से 50% तक की सब्सिडी मिलती है, जिससे उनका खर्च कम होता है और खेती आसान बनती है।
लखनऊ से मध्य प्रदेश की सैर कराएगा IRCTC। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत और धार्मिक स्थलों की खूबसूरती अब लखनऊ वालों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। IRCTC ने ग्लिम्पिस ऑफ मध्य प्रदेश नाम से खास हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया। ये 5 रात और 6 दिन का पैकेज 22 से 27 जुलाई के बीच संचालित होगा। इसकी घोषणा गोमती नगर स्थित IRCTC कार्यालय में की गई। कोर्ट ने सोनम को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। मेघालय पुलिस ने रॉजा हत्याकांड के आरोपी सोनम रघुवंशी और अन्य 4 आरोपियों को शिलांग कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 5 आरोपियों की कस्टडी पुलिस को सौंप दी। कोर्ट ने 5 को 8 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। कस्टडी के दौरान पुलिस राजा की हत्या का मोटिव और अन्य सवालों के जवाब तलाशेगी। उज्जैन की नव्या बनेगी MP की पहली फ्लाइंग ऑफिसर। पहले प्रयास में पास की NDA परीक्षा। धार्मिक और ऐतिहासिक नगर उज्जैन की बेटी नव्या तिवारी ने इतिहास रच दिया है। मात्र 18 साल की उम्र में नव्या ने नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA की परीक्षा में पहले प्रयास में सफलता हासिल कर ली। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वे भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगी। वो मध्य प्रदेश की पहली लड़की है जिसे NDA में स्थान मिला है। 15 जुलाई से बदल जाएंगे तत्काल टिकट बुकिंग के नियम। सिर्फ इन यूजर्स को इजाजत। जुलाई महीने से तत्काल टिकट बुकिंग के नियम बदल जाएंगे। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 15 जुलाई से आधार से प्रमाणीकरण के पश्चात तत्काल टिकट की बुकिंग होगी। रेलवे के एजेंट आधे घंटे बाद टिकट बुक कर पाएंगे। बता दें कि अब तक तत्काल टिकट की बुकिंग पर एजेंट्स का कब्जा होता था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।